प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज आपने डेथ के बारे में बात की, मृत्यु के बारे में बात की, तो उसके संबंधित एक प्रश्न है जो मैं लिख के लेके आया था। ये ओशो के थ्रू सुना था, जहाँ उन्होंने हारा के बारे में बात की, बहुत सिग्निफिकेंस दिया और बोला कि हिंदुज़म में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। तो मेरा मेरा क्वेश्चन इस चक्रों के बारे में है। ये बिलीफ मेरे तो एट द मोमेंट बिलीफ है, मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है, कुछ फीलिंग आया नहीं है। बोलते हैं 7 चक्र है और उसमें जो हारा चक्र है जो नीचे से 6th वन सिग्निफिकेंट है, मूलाधार चक्र 7th वन भी सिग्निफिकेंट है। ये क्या है, ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, और इस बेसिक साइंस क्या है, अगर आप बता सकें तो थोड़ा समझना चाहूँगा। हमेशा क्वेश्चन रहा है और कभी लेकिन समझ में नहीं है। 7 चक्र। अब 7 चक्र में क्या है, एक चक्र तो सबका एक्टिव है, मूलाधार, तभी सृष्टि चल रही है, है ना। सृष्टि चल रही है, आप देख रहे हो कि फूल खिल रहे हैं, मूलाधार है तभी तो फूल खिल रहे हैं ना। तो फूल खिलेगा कैसे, फल कैसे आएंगे? ये तितलियाँ, ये चिड़ियाँ सब, मूलाधार तो एक्टिव है। फिर आप देखेंगे कि जो है एक भालू आ जाए तो सब दौड़ना चालू कर देंगे। कहीं कोई भय होगा, डर होगा, तो मतलब वैसी परिस्थिति बनेगी तो भय और डर काम करना चालू हो जाएगा। थोड़े होश की ज़रूरत है। उस समय आपका नाभि चक्र जो है वहाँ पर स्पंदन चालू हो जाएंगे, नाभि चक्र में स्पंदन चालू हो जाएंगे। जब आप बहुत प्रेमपूर्ण होते हैं तो हृदय में सेंसेशंस फील होने चालू हो जाएंगे। तो एक्चुअली क्या है, नीचे के 1-2 चक्रा ही ज़्यादा वो रहते हैं। एक तो स्वादिष्ठान और मूलाधार, ऐसा ही होता है। और कभी कभी जो है हृदय चक्र में थोड़ा सेंसेशन होते हैं, बाकी चक्र जो है लगभग सोए रहते हैं। तो साधना में जब आगे बढ़ते हैं तो बाकी चक्रों में भी सेंसेशंस फिर शुरू हो जाते हैं, जिसमें विशुद्धि है, आज्ञा है और सहस्त्रार है। तो नीचे के 4 चक्र हैं। अब जो है मणिपुर है, अनाहत है। ये चक्र तो ऐसा है कि 7 शरीर हैं और 7 चक्र हैं। 7 शरीर हैं और 7 चक्र हैं। मतलब यह कि 7 चक्रों की बात करें तो होता है ना, कोई बोलते हैं नहीं जी 21 चक्र हैं, कोई बोलते हैं फलाने चक्र हैं, और ऐसे ऐसे ढेर सारी बातें आती हैं। तो वह बात भी आज के लिए होनी चाहिए कि 21 चक्र हैं कि 14 चक्र हैं कि है। तो कल को कोई पैदा हो जाएगा, बोले 21 नहीं 2100 चक्र हैं, है ना। ऐसा भी कोई 30 मार का पैदा हो जाएगा, है ना, गिनती बढ़ाता चला जाएगा। तो अब ये है कि 7 बॉडीज़ हैं। 7 बॉडीज़ का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि सत्य क्या है, जो असीम है, जो अनंत है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, ठीक है ना, और उसके होने का ढंग यह संसार है। उसके होने का ढंग यह संसार है। मतलब सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, हो चुका है नहीं, हो रहा है, एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस है, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। उसमें अनाहत नाद है ऐसा नहीं, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। उसके होने का ढंग व त्रिविध शक्तियां हैं। उसके होने का ढंग जो है, फिर यह जो आदि शक्ति है वो शक्ति हुई, उसके होने का ढंग जो है वह क्रिएशन है, उसके होने का ढंग यह है। तो वह जो होने का ढंग है वह 7 लेयर्स में, उसके होने का ढंग जो है 7 लेयर्स में। एक वह है जो लेयरलेस लेयर है, जो अनादि है, अनंत है, यह है। और जो वह अपना इस सेपरेशन के रूप में आ रहा है। अब हमारी समझ के हिसाब से, हमारी बुद्धि के हिसाब से सेपरेशन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी सेपरेशन के रूप में चलो जैसा हो रहा है, जो लीला है,
इस लीला में जो है कि यह टेबल है, या फलाना है, ठिकाना है, ये टेबल की एक लेयर आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे की 6 लेयर आप नहीं देख पा रहे हैं। इसके पीछे की 6 लेयर आप नहीं देख पा रहे हैं, इसके पीछे 6 लेयर हैं। तो उसके पीछे पीछे आप जाएंगे तो इस शरीर की नहीं, इस टेबल के की भी इथरिक बॉडी है ना, इस हमारी नहीं, इसकी भी इथरिक बॉडी है, इसकी भी कॉजल बॉडी है, लेकिन वो ज़्यादा सोई हुई है, थोड़ी ज़्यादा है, हमारी थोड़ी ज़्यादा तरल है। इसकी भी मेंटल बॉडी होगी, लेकिन वो बिल्कुल सुप्त है, एकदम लगभग सुप्त है। इसकी भी आत्मा है, हम कहते हैं ना, हर चीज़ की आत्मा है। यदि कोई भी चीज़ है, किसी शेप में है, किसी शेप में बनी हुई है, मतलब उसका कोई केंद्र है, उसको संभाले हुए, मतलब उसकी भी आत्मा है, इसकी भी आत्मिक शरीर इसका भी होगा, स्पिरिचुअल बॉडी इसकी भी होगी, इसका भी परमात्मिक काया होगी, इसकी ब्रह्म काया होगी। और यह शिव है, बॉडीलेस बॉडी यह है, यह शिव है, पराशिव है, शिव काया इसकी भी है, यह परमात्मा है, परमात्मा के होने का ढंग है, यह इस ढंग में मौजूद है। 7वां शरीर प्रकट है, लेकिन है तो वही ना, उसके होने का ढंग यह भी है टेबल, उसके होने का ढंग यह पेड़ भी है, उसके होने का ढंग यह मनुष्य भी है, उसके होने का ढंग चींटी भी है, उसके होने का ढंग धरती भी है, उसके होने का ढंग सूरज भी है, उसके होने का ढंग यूनिवर्स भी है, उसके होने का ढंग मल्टीवर्स भी है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग सारे हैं। और 7 लेयर्स में जो है वह अलग अलग जो शेप होते हैं ना, आदि शक्ति जो है, जब वो शेप ग्रहण करती है तो शेप जो है वो अलग अलग शेप्स में आ जाते, तो लीला है, यह लीला है। तो है तो वह एक ही ना, लेकिन उसके होने का ढंग है यह। तो इस प्रकार से 7 शरीर हैं, तो वह जो है उसके होने के ढंग में 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप में जो है सामने दिख रहा है, विजिबल है, डायमेंशन हो गया। अब यह जो है उस 7 स्टेप्स में फिर और भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता चला जाएगा, तो एक अलग डायमेंशन हो जाएगा, उसमें भी 7 स्टेप्स होंगी, है ना, उसके होने का ढंग अलग हो जाएगा, वो अलग डायमेंशन, आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो डायमेंशन है। ऐसे 64 डायमेंशंस हैं, यह उसके होने का ढंग है। अब जो है 7 चक्र की बात आती है, तो एक शरीर जो है एक चक्र को रिप्रेजेंट करता है, एक चक्र एक शरीर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब बोलते हैं कि वही 21 चक्र हैं, वो चक्र हैं, क्या पागलपन है, वो 14 चक्र हैं। दुनिया में दुनिया भर की स्पिरिचुअल गार्बेज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गार्बेज ढूंढोगे तो स्पिरिचुअल गार्बेज मिलेगा, न जाने या उल्टे सीधे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, उल्टी सीधी बकवास चलती रहती है। तो अब ये जो है, यह शरीर है, पहला शरीर, ये मूलाधार से जुड़ा हुआ है ना। इस प्रकार से वो 7 शरीर ऐसे करते 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 आप चलेंगे तो स्वादिष्ठान हो गया, तो वह इथरिक बॉडी से जुड़ा हुआ है। इथरिक बॉडी मतलब हाँ, आकाश शरीर, आकाश शरीर से जुड़ा हुआ है, जो स्वादिष्ठान चक्र है ना। मणिपुर जो है वो कॉजल बॉडी से जुड़ा हुआ है, वह कॉजल बॉडी से जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर। हृदय चक्र है, वह वस्तुतः जुड़ा हुआ मन से। और आत्मिक शरीर जो है वह विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म काया हमारी आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई है। और शिव काया बॉडीलेस बॉडी, यह कहाँ से जुड़ी हुई है? शस्त्रार से, क्राउन चक्रा से। तो अब जो है कोई एक 7 हमारे पास पेपर हैं, एक साइज के से 7 पेपर हैं, उसमें एक पेन रख के एक छेद कर दो, तो 7 में छेद हो गए। और वो 7 में एक ही जगह पे छेद होंगे ना, जब बराबर रखे हुए हैं तो जहाँ पर भी देखोगे वो बराबर वहीं वो छेद निकलेंगे, उसमें वहाँ निकलेंगे, उसमें वहाँ निकलेंगे, इस प्रकार से वह। तो उसमें भी वह कुछ इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं कि कुछ चीज़ें उसमें बैलेंस रहती हैं। तो इसमें भी 7 चक्र जो हैं, 7 चक्रों का
प्रेजेंटेशन इस बॉडी में भी है, मतलब उन 7 शरीर का प्रेजेंटेशन इस शरीर पर वो जो है मौजूद है। वह हर चक्र को इस शरीर पे प्रकट होने का एक स्थान मिल जाता है, उसका स्थान यहाँ पे मिल जाता है। तो सारे शरीर में सारे चक्रों के स्थान वहाँ पर मिल जाते हैं, 7वें चक्र को छोड़कर। 7वें चक्र में कोई चिन्ह नहीं है, वहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर है उसका इफेक्ट, इस बॉडी में है, लेकिन वो सबसे ऊपर है, 10वें द्वार, वो आकाश से जुड़ा है, उस अनंतता से जुड़ा है। तो इस प्रकार के 7 शरीर होते हैं और 7 चक्र होते हैं, और 7 शरीर से 7 चक्र जुड़े हुए होते हैं। एक चक्र आपका एक्टिव है तो मतलब बाकी चक्र भी हैं, वो जब एक्टिव होंगे तो पता चलेगा। एक चक्र तो एक्टिव है मूलाधार पे, दूसरा चक्र भी पता चलता रहता है। एक्सीडेंट होने वाला हो तो नाभि पे तुरंत इफेक्ट आ जाएगा, कोई भी खतरा पैदा हो तो नाभि पे तुरंत इफेक्ट आएगा आपका। जैसे बालू आ गए तो हाँ, जैसा भी हो, कोई भी ऐसी वो स्थिति हो, जैसे आप वो बोल रहे हैं ना पैराग्लाइडिंग करेंगे, वहाँ करेंगे ना, नाभि में देखना सेंसेशन कुछ ना कुछ तो होगा। खाई को एकदम से किनारे से खड़े होकर देखोगे, खाई की गहराई को, नाभि पे सेंसेशन तुरंत चालू हो जाएगा, स्वादिष्ठान तुरंत काम करना चालू कर देगा। प्रेमपूर्ण हो जाओगे तो हृदय में कुछ ना कुछ संवेदनाएं महसूस होने लग जाएंगी। तो अब साधना और 7 चक्र अलाइनमेंट, सप्तचक्र संधान ध्यान दिया हुआ है, क्लींजिंग की विधियां दी हुई, ये करते चलेंगे तो सारे चक्र एक्टिव हो ही जाएंगे, होते ही हैं, हो जाते हैं, कोई बाधा नहीं है। यदि मेथड्स की प्रैक्टिस की जाए तो बराबर हो जाते हैं। अगला किसी का प्रश्न है? कुंडलिनी भी इसी से रिलेटेड वर्क करती है। कुंडलिनी शक्ति जो है वह 4थे शरीर की संभावना है, मनस शरीर की संभावना है। मन क्या है? कंसंट्रेशन। मन क्या है? कंसंट्रेशन। हम साधना में क्या कहते हैं? घटता है। कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं, डोंट फोकस्ड, क्योंकि मन के पार जाना है ना। अमनी दशा यानी ध्यान, ध्यान की हैपनिंग का मतलब क्या है? अमनी दशा। और कंसंट्रेट करोगे तो मन को मजबूत कर रहे हो, कंसंट्रेशन का मतलब ही आप मन को मजबूत कर रहे हो, और मन के पार जाना है, जाना मन के पार है, और कंसंट्रेशन करके आप मन को मजबूत कर रहे हो। तो यही कहते हैं कि भारत में जो है, जहाँ ध्यान की सबसे ज़्यादा बातें हैं, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी क्या है, सबसे ज़्यादा गलत जो है ध्यान के बारे में भारत में ही भ्रांति है। और ध्यान सिखाने वालों को ध्यान की ABCD नहीं पता है, खुद ही गलत कर रहे हैं, खुद ही गलत कर रहे हैं। मतलब वह जो है वो ध्यान करते हैं भैया, अरे ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, ध्यान घटता है। अब हमने बोलना चालू किया है, शुरू शुरू में कुछ हमें प्रतिरोध आ रहे थे कि आप ऐसा एकदम सख्त बोलते हो, ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते हो, दूसरों को मूर्ख बोलते हो। अरे भाई बोलना ही पड़ेगा ना, धारणा तोड़नी है ना, गलत जा रहा है ना, भारत पूरा गलत जा रहा है, 99% से ज़्यादा। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटता है, तो कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल नहीं। अब लेकिन जो है कंसंट्रेशन वहाँ पर क्या काम करता है, ऐसा नहीं कि उसका सदुपयोग नहीं है किसी लेवल पे। शुरुआत में यह स्थिति होती है, तो साधना में वो जो सारी चीज़ें अलाइनमेंट हो रही हैं, तो मन की उस स्थिति में आ जाते हैं, एक स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर अलाइनमेंट उस लेवल तक हो जाता है, 4थे चक्र तक का अलाइनमेंट हो जाता है। तो वहाँ पर जो है ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में आ जाती है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा संघनित हो जाती है, और संघनित हो करके सुषुम्ना नाड़ी में क्रिएट हो जाती है। 4थे शरीर में आप आते हैं ना, तो वह जो है सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट हो जाती है, और उस 4थे चक्र तक
आ जाती है और चौथे चक्र तक यदि आ गई, उसके बाद उसको बाधा नहीं है, उसके बाद उसको बाधा नहीं है। कुंडलिनी शक्ति जो जाग रही है, तो मन तक की यदि बाधा उसकी हट गई, उस ऊर्जा के अलाइनमेंट में मन तक की यदि बाधा हट गई, तो मन के बाद कोई बाधा है ही नहीं। उसके बाद तो ऊर्जा सीधे क्राउन चक्र में चली जाती है, उसके बाद अटकती नहीं करवा, उसके बाद अटकती नहीं है, अटकाव सारे नीचे के चक्रों पे। और चौथा शरीर, चौथा चक्र जो है, वहाँ तक यदि ऊर्जा उठ गई और वहाँ पर उसको जो है वो लास्ट बैरियर यदि टूट गया किसी प्रकार से, वह बैरियर यदि टूट गया चौथा वाला, तो उसके बाद कोई अटकाव नहीं है, आत्मिक चक्र में अटकाव नहीं है, इधर अटकाव नहीं, सीधा सीधे उठ करके जो है कुंडलिनी जागरण हो जाता है, जिसका अटकाव आमतौर पर, सबके साथ नहीं होता लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि वह जो है ऊर्जा उठ करके सीधे ब्रह्मरंध में चली जाती है, सीधे ब्रह्मरंध में आ जाती है। और यदि अच्छे फोर्स के साथ उठेगी तो ब्रह्मरंध में, मतलब ब्रह्म क्षेत्र में पहुंच जाती है, और ब्रह्म में उसमें रंध्र पैदा हो जाता है। रंध्र का मतलब होता है छेद, होल। रंध्र का मतलब होता है होल। ब्रह्म क्षेत्र में जा करके होल कर देती है वो ऊर्जा, यहाँ की हड्डी टूट जाती है। तो वह टूट जाती है और वो ऊर्जा निकल जाती है, और हमारे भीतर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा सब आपस में मिल जाती है, एक हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, द्वैत खत्म हो जाता है, डुअलिटी खत्म हो जाती है। यहाँ ये बात आती है ना, कई लोगों के मन में, अरे हड्डी टूट जाएगी, अरे आपको पता ही नहीं चलता हड्डी टूट गई, वो तो बहुत बाद में जाके पता चलता, कि ना कोई दर्द होता, ना कुछ होता, ना उसकी इलाज की ज़रूरत है, ना कुछ की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता, वह होल हो जाता है और उसका आपको पता भी नहीं चलता। और जो है कुंडलिनी शक्ति जग जाती है। तो ये संभावना है चौथे शरीर की, कुंडलिनी शक्ति का आपने पूछा ना, चौथे शरीर की संभावना है। इसमें जैसे आपने बताया, जैसे एक 7 चक्र अलाइनमेंट वाली आपकी वीडियो है ना, उसमें फिर 7 चक्र वाली जो एक वीडियो है, उसमें आपने बताते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू जो है ऊर्जा आपकी जा रही है। तो उसमें जब हम फोकस करते हैं, जैसे सबसे मूलाधार में किया, फिर स्वादिष्टान में, फिर सुषुम्ना नाड़ी के लिए फिर फोकस किस स्टेज पे करना है? वो फोकस नहीं करना है, वही तो हम कहते हैं। जैसे महसूस करना है, जैसे आप अवधान करना है, तो वो किस स्टेज पे करना है? जैसे पहले रूट से स्टार्ट करना है या कैसे करना है उसको? उसके लिए अलग से उसको करना है फोकस। अवधान का मतलब है सहजता से हो रहा है ना, वो गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं। हाँ जी। तो गाइडेड मेडिटेशन में अपना सहजता से अपने आप हो रहा था, उसमें आप बीच में नहीं होते, लेकिन तब भी हो रहा होता है। अवधान मतलब बिल्कुल एक स्लाइड सी कुछ बात होती है, ठीक है ना। फोकस में मतलब पूरी ताकत और एफर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस अवधान में जो है, वह अवधान ऐसा होता है कि वो बैक साइड में, मतलब ये जो हारा सेंटर है ना, हारा सेंटर मतलब आपका जो यौन क्षेत्र है, और आपका जो आपका जो मूलाधार और आपका जो नाभि है, इन दोनों के बीच का सेंटर होता है, इन दोनों के बीच का सेंटर होता है, उसे कहते हैं हारा। आप देखना पेट के नीचे एक ऐसी राउंड सी एक वो धारी सी बनती है ना, कुछ लोगों की बन जाती है, जहाँ पेट खत्म होता है, वो धारी का जो वो सेंटर पॉइंट है ना, वह हारा का सेंटर है। और उसके ठीक 2 इंच पीछे जो है हारा सेंटर होता है, बीच में, मतलब आपके जो हाँ स्पाइनल कार्ड का एंड है, और यह है, यह बिल्कुल आपस में पैरेलल होते हैं, और इसका जो बीच का सेंटर है 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, तो वो जो है वहाँ पर आपका जो है हारा क्षेत्र है, वह हारा क्षेत्र है, टेलबोन जो कहा जाता है। हाँ हाँ, वहाँ पर जो है हारा क्षेत्र है। आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था गुरु, जैसे उसमें अवधान करना पड़ता है ना। हाँ, तो वो जो है सातों चक्र के साथ बस उसमें वो जो हारा सेंटर है ना, उस हारा सेंटर के आसपास ही जो है वो उसी क्षेत्र में जो है कुंड होता है, ऊर्जा कुंड। ऊर्जा कुंड वहाँ पे होता है, और वह मेटाफिजिकल है उससे जुड़ा हुआ, मतलब उसके आसपास ही वो वास करता है, लेकिन वह है मेटाफिजिकल, फिजिकल नहीं है वह किसी मांस मज्जा उसका बना हुआ नहीं है, उसके कोई चित्र नहीं आ सकता।
उसका कोई एक्सरे नहीं हो सकता, है ना। और वहाँ से जो है फिर ऊर्जा उठती है, और अवधान के माध्यम से वैसा होता है, एक प्रक्रिया है, वो ऊर्जा वहाँ पे संघनित होकर के वह स्पाइनल कार्ड्स से उठती है। वह वही होती है, मतलब जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है ना, पूनम के चंद्रमा जो फुल मून की रोशनी होती है ना, उस वैसी होती है, वह वैसी होती है। और उसकी जो है वो नाड़ी बनती है, पूरी नाड़ी समझते हैं ना, पतली सी नस, ऐसी नाड़ी बनती है। स्पाइनल कार्ड से ऊपर उठते उठते वो सीधे यहाँ तक आती है, उससे जो है ऊर्जा चढ़ती है। मतलब रीढ़ की हड्डी बैक साइड में होगा ये? हाँ, रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो चलती है। मतलब हमें जब वो अवधान करना है तो बैक साइड में करें मतलब। हाँ, चक्रों के लिए तो आगे करना है हमें। वैसे आगे पीछे के चक्कर में न जा करके उस क्षेत्र में उस पहुँच जाओ, वो कहाँ हो रहा है वो चक्कर में पड़ेगा तो कंसंट्रेशन और फोकस वाली श्रेणी में आ जाता है। आगे करना है पीछे करना है तो उसमें कंसंट्रेशन और फोकस आ गया ना। अवधान का मतलब स्लाइटली वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बात खत्म है, वहाँ पहुँच गए, कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई फोकस नहीं, सिर्फ अवधान हो गया। वो कंसंट्रेशन में फोकस होता है कि भाई यहाँ आगे करना है कि पीछे करना है, उसमें गुणा भाग होता है ना। अवधान में लगभग वहाँ पहुँच गए, बात खत्म है। फिर वहाँ कोई ये नहीं कि इधर ऐसा हो रहा है कि इधर करना है, सामने है कि पीछे, इस प्रकार से हो जाता है। स्वामी जी, ये जो चक्रों का अलाइनमेंट की आप बात करते हैं, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो चक्र है वो स्वस्थ होने चाहिए। अलाइनमेंट मतलब स्वस्थ का, हाँ मतलब स्वच्छ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। अलाइनमेंट स्वच्छ एक ही लफ्ज है। शुद्ध। तो क्या ये प्रज्ञा से भी हो सकते हैं? इंसान अपनी प्रज्ञा, ऐसे एक तो है ना ये हठ योग वाला जो आप कह रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो, क्या कोई प्रज्ञावान इंसान जो उसके पिछले संस्कार हों, प्रज्ञा से भी उसका हो सकता है ये? हाँ, यदि राजा जनक जैसी प्रज्ञा हो राजा तो- जनक, हाँ, राजा जनक, है ना। लेकिन जो जनक है, जनक हम देखे नहीं हमने। हाँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसे भी हो। जनक हमने देखे नहीं, हम खुद भी जनक नहीं रहे, दूसरों की बात छोड़ो, है ना। आप कभी रामायण अनफोल्ड करेंगे तो फिर जनक जी का भी जिक्र वो जनक अलग है, जनक अलग है। ये अलग है? हाँ, वो जनक 17 में और ये जनक अलग। जनक एक उपाधि रही है। नहीं, सीता के पिताजी, नहीं, वो जनक अलग है। ये बात वो दूसरे राजा थे, उन दोनों के बीच में सैकड़ों साल का गैप था। सैकड़ों साल, शायद 1000 साल का फर्क हो। वो जनक अलग थे, वो जनक अलग थे। समय जी, जैसे आप बोलते हैं कि ये चक्रों एक्चुअली फिजिकल नहीं होते, सूक्ष्म होते हैं, वो तो सब हम जानते हैं। पर आजकल वो किलियन फोटोग्राफी है, हाँ। जिसमें चक्रों का फोटोज आता है या तो दिखता है, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, किर्लियन फोटोग्राफी जो है, जो रशिया के साइंटिस्ट ने इसकी इजाद करी है। तो किर्लियन फोटोग्राफी जो है ऊर्जाओं का फोटो लेती है। वह जो फोटोज़ हैं वह ऊर्जाओं के फोटो होते हैं। तो उसमें जो है ये जो इथरिक बॉडी है, इथरिक बॉडी जो है वो ऊर्जा की बॉडी है। इथरिक बॉडी जो है वो ऊर्जा की बॉडी है ना, वह आगे पूरी सब ऊर्जा की बॉडियाँ हैं। तो वह स्थूल ऊर्जा है। इथरिक जो बॉडी है वह थोड़ी काफ़ी स्थूल सी ऊर्जा है और वह पकड़ी जा सकती है। वो पकड़ी जा सकती है तो फिर वो अपना उसमें पकड़ी जा रही है, उस लेंसेज के माध्यम से, उसके माध्यम से देखा जा सकता है। उससे आगे के भी कैमरे बन चुके हैं, किर्लियन के आगे के कैमरे बन चुके हैं। अब यदि आप जो है ना असली वाले मेगापिक्सल, ये नकली वाले नहीं, लिखा 200 मेगापिक्सल और वो 5 मेगापिक्सल का भी नहीं एक्चुअल यदि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और उससे ज़्यादा का है, एक्चुअली 13 मेगापिक्सल का कैमरा है या उससे ज़्यादा का है, वैसा कैमरा यदि आपके पास में है, वो आप किसी शमशान में जाओ, किसी वो भूता बिल्डिंग में जाओ, किसी मंदिर के इलाके में जाओ, कहीं भी ऐसी जगहों पे जाओ और अंधेरों में जा कर के
वो अच्छे कैमरे रहते हैं ना, वो फोटोग्राफी हो जाती है ना वहाँ पर, उस अंधेरे में भी अपना वो कैच कर लेते हैं। वहाँ आप उसके फ़ोटो लीजिए, वहाँ फ़ोटो लेंगे तो आपको ऑर्बिट्स मिलेंगे, गोल गोल ऑर्बिट्स मिलेंगे। उसमें नाक कान मुंह सब बना हुआ रहेगा, कोई कोई मुकुट पहना हुआ रहेगा, कोई कुछ रहेगा, है ना। अलग अलग कलर के हाँ, अलग अलग कलर के भी मिलेंगे, सारी वैरायटी। वो जो है फिर दूसरा डायमेंशन पकड़ा में आ रहा है वहाँ आपको। आप तो ये बोल रहे हो दूसरा डायमेंशन पकड़ में आ रहे हैं, दूसरा डायमेंशन है वो अपना वो सोल्स जो वहाँ रह रही हैं उनके फोटोज़ हैं वो, उस पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो भाई दूसरे वो पकड़ में आ रहे हैं। दूसरी डायमेंशन जो है, ये जो नियरेस्ट डायमेंशन है ना, जिसमें मरने के बाद जाते हैं, जिसमें अच्छी बुरी दोनों आत्माएं एक साथ रहती हैं, वहाँ पर जो है देव दानव एक साथ रहते हैं। जो सेकंड डायमेंशन है ना, इसमें मिक्स रहते हैं, जो थोड़े अच्छे हैं और थोड़े बुरे हैं, मतलब बुरे तो सारे ही रहते हैं, अच्छे वाले जो थोड़े अच्छे हैं वो भी वहीं रहते हैं, अच्छे बुरे दोनों रहते हैं। जो बहुत अच्छे वाले हैं फिर वो उनके लिए थर्ड डायमेंशन आगे की डायमेंशन है। लेकिन जो सेकंड डायमेंशन, इसे हमारे बात की एक डायमेंशन है जो फोर्थ कहते हैं जिसे, उस फोर्थ डायमेंशन में जो है दोनों मिक्स रहते हैं, अच्छी बुरी दोनों सोल्स रहती हैं और इनके फ़ोटोज़ आते हैं। और ऐसा है वो मुकुट अभी भी पहने हुए हैं भाई, मुकुट वहाँ भी नहीं छूटता मुकुट पहने हुए आते हैं, वहाँ भी मुकुट नहीं छूटता। अरे मैं राजा हूँ, वहाँ पर भी अरे तेरा राज छूट गया, वो छूटा, मैं अभी भी राजा हूँ। तो वो जो है वहाँ पर वो पूरी लगभग स्मृतियों को जी रहे होते हैं, सब कुछ ऐसा जी रहे होते हैं। बस यही होता है कि उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। वो तो इतना मोह रहता है कि वो उस इलाके में ही वास करते हैं, जबकि उनका अपना डायमेंशन है, लेकिन वो जुड़ा जुड़ा डायमेंशन है ना। तो वो जो है उस इलाके में ही वास करने की कोशिश, उस पेड़ पे अपना जाएंगे, उस पेड़ पे रहेंगे। अरे तुमको पेड़ की क्या ज़रूरत, तुम कहीं भी रह आओ। नहीं, पेड़ पे बैठना है, उसको बैठने की आदत है। अरे तुमको बैठने की क्या ज़रूरत है, हमको इस पेड़ पे टिकना है। अरे तुम टिकोगे कहाँ से, वो अलग डायमेंशन की चीज़ें, तो इस पेड़ से टिक कैसे सकते हो। लेकिन नहीं, प्रैक्टिस बनी हुई है कि हम टिक के रहेंगे, जबकि ना तुमको थकान है ना कुछ है, तुम कहीं भी आकाश में रह आओ। वो वैसे ही फंसे हुए रहते हैं। हाँ, वो तो खैर एक्चुअली उस समय तो खैर बहुत जल्दी उनका जन्म हो जाता है। तीसरा करते हैं ना, तो तीसरे में जन्म हो जाता है, तीसरे दिन में जन्म हो जाता है, किसी का 10वें दिन में हो जाता है, दशकात्र करते हैं। त्रयोदशी यानी मैक्सिमम, है ना, त्रयोदशी यानी मैक्सिमम। अच्छा, हाँ, मतलब शरीर छोड़ने को उतने दिन तक और होगा। 3, हाँ, ये सब 3, 10, 13, ये सब जो बहुत सारे आंकड़े हैं ना, इनके बड़े रहस्यमय होते हैं। गुरु नानक जी पानी में डूब गए, नदी में डूब चले गए, 3 दिन बाद वापस आए। जैसे वो जो 3, हो हाँ, जाते होंगे वो तो नहीं रहते होंगे, वो तो पूरा छूट जाता होगा, मैट्रिक्स खत्म हो जाता होगा। कहाँ का क्वेश्चन कहाँ ला रहे ये हैं? आप यहाँ बाहर बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, या वहाँ भी कोई डायमेंशन कुछ ऐसी चीज आई होंगी वहाँ? देखो अदर डायमेंशन के वहाँ सोल्स आएंगी ना, वहाँ भी आएंगी, यहाँ भी आएंगी, वो तो मौजूद रहेंगी ना। जिनको भी साधना संबंधी कुछ समझना है तो हायर डायमेंशन के सारे मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ भी मौजूद हैं, वो तो आएंगे ही ना। यहाँ भी है वो इसलिए आएंगे कि हाँ, क्योंकि वो सत्संग है तो उनको भी वो इसमें, उन्हें अपनी साधना में इसका सहयोग है, तो सहयोग है तो मौजूद है। बहुत सारे डायमेंशन की बीइंग्स यहाँ मौजूद हैं, जहाँ भी होगा वहाँ आएंगी, स्वाभाविक घटना। हम खींच के देख सकते हैं उसे। यहाँ देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, लेकिन वो हायर डायमेंशन के आपके पकड़ में नहीं आएंगे, ये लोअर डायमेंशन के पकड़ में आते हैं। और की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं, वहाँ हायर डायमेंशन है, यहाँ अभी मौजूद है, हायर डायमेंशन के मौजूद हैं, बहुत हायर डायमेंशन के मौजूद हैं। यही करो। हाँ, वो आपका कोई कैमरा उसको नहीं पकड़ पाएगा। बोले 3, 10, 13 इसके सिग्निफिकेंस है कि गुरु नानक गए और 3 दिन में वापस आए। हाँ, तो वो जो है ऐसा 3 दिन के बाद में जो है स्थिति, हालांकि उनका वो तो दूसरा है कि वो अवस्था हो जाती है ना, एक घटना घट गई ज्ञान की, तो 3 दिन तक जो है मौन हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, सम्मुख नहीं आते हैं, ऐसी बात होती है ना। 3 दिन अपने आप को वो नए एरा में जो सेटल हो रहे होते हैं, कि नहीं तो ये शरीर जो है रहे कि जाए उस कंडीशन में रहता है ना, वहाँ सेटल हो रहे रहते हैं। और इजोटेरिक ग्रुप कोशिश करता है, अरे रह आओ, नहीं निकलना, और वो अपना जो है वो रहते हैं, अरे जाने दो,
खेल खत्म, वो इजोटेरिक वो करके उनको तो ये सेटल। एजोटेरिक ग्रुप छुटकारा दिलाने की हेल्प कर रहे हैं कि वापस धकेलने? इजोटेरिक ग्रुप को पता है कि इनने तो छूटना ही छूटना है, चाहे थोड़ा सा समय और रहे आओ, बाकी का भला हो जाएगा, बाकी के लिए रास्ता निकलेगा। बाकी और वो के बंदा तो फंस गया। कौन वो कहाँ के लिए फंसा है? वो तो उन्हें तो मुक्त होना ही है, उन्हें वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। कुछ लोगों को लेके आएंगे। वो कुछ समय के लिए, और सब वो तो समय के बाहर ही हो गए, तो किसी प्रकार थोड़ा सा उनको जो है बहला लेते हैं। हाँ, मतलब शरीर में कुछ समय के लिए वो बने रह आएंगे, उन्हें मुक्त तो होना ही है, उन्हें तो मुक्त होना ही है ना, उनकी मुक्ति तो तय हो गई। जैसे स्वामी जो हायर डायमेंशन वाले कैमरे में क्यों नहीं आएंगे? वो फीलिंग का जगत है उधर, कौन? वो फीलिंग का जगत है। वो कौन? आप कह रहे हैं ना वो कैमरे में नहीं आएंगे, हायर डायमेंशन? हायर डायमेंशन वाले नहीं, वो जो है हायर डायमेंशन के लिए फिर वो फीलिंग का जगत है। नहीं, वो भाई डायमेंशन लग है तो आपके पास वैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, वो टेक्नोलॉजी चाहिए ना। अब आपने जो है कम उजाले में फोटो खींचने वाला कैमरा ईजाद कर लिया, लेकिन पूरे अंधकार में खींचने वाला कैमरा भी ईजाद नहीं कर पाए बाय द वे, या कोई और सिचुएशन हो गई, तो हायर डायमेंशन मतलब और बड़ी सूक्ष्म चीज़ हो गई, अब तो और सूक्ष्म हो गई, तो उसके लिए जो है फिर आपके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यदि वो टेक्नोलॉजी आप विकसित कर पाए तो हो पाएगा, और वैसी टेक्नोलॉजी बन सकती कि नहीं बन सकती पता नहीं। मेरा कहने का मतलब है आप भी नहीं फीलिंग, आप तो करते होंगे फीलिंग। भैया हमें तो वो पता चलेंगे, बस, हाँ, बस, हमें तो पता रहेगा। हाँ। अर्नब कुछ पूछ रहा ठीक है, यही पूछना था। नहीं, वो 3 10 13 वाला नानक वाला एक्सप्लेन कर रहे थे, हो गया। बस वो ऐसा है ना, वो अलग अलग किस्म की जैसे सोल्स रहती है ना, जो पूरी तरह से बेहोश सोल्स हैं, वो 3 दिन में जन्म जाती हैं। ये दूसरा इस तरफ है, वो एक गुरु नानक देव जी वाला उदाहरण दूसरे मायने में था, पर ये है 3 दिन में ज़्यादातर सोल्स का ऐसा जो है लगभग नॉर्मल बेहोश सोल्स का जन्म हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है, 13 दिन में जन्म हो ही जाता है नॉर्मल सोल्स का। यदि बुरी आत्मा है तो मुश्किल से जन्म होगा, अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है तो भी मुश्किल से जन्म होगा, बहुत अच्छी आत्मा है तो हायर डायमेंशन में चली जाएगी, देवता हो जाएगी, तो देवता का जन्म भी बहुत मुश्किल है। और बहुत बुरी आत्मा है तो उसका जन्म भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए फिर वो एक स्थिति बनेगी, है ना। राम और रावण को एक साथ पैदा होना पड़ता है, हाँ राइट, है ना। तो राम को रावण बैलेंस करेंगे, और है ना, रावण को राम बैलेंस करेंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। कृष्ण और अपना कंस को साथ में पैदा होना पड़ेगा, है ना, दोनों को वेट करना। दोनों को। ऐसा सब जगह होता है। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग इस एरा में जो है वैसे लोग भी पैदा हुए हैं, हो गए वैसे लोग भी हैं, और वो भी प्रकट होते रहेंगे, तभी तो बैलेंस होगा ना। स्वामी जी, ये वो ऊर्जा का जो मापन होता है उसको चेल क्या बोलते हैं? हाँ? ची हाँ। क्या कहते? ची कहते हैं ना जापानीज वगैरह। अच्छा, जापानीज, हाँ, मार्शल आर्ट्स भी करते हैं। हाँ। तो एक व्यक्ति ने करताल में से एक फोटोग्राफी करवाई थी, और उसका मापन 93% आया था पूरे चक्रों का। हाँ। तो वो स्थिति क्या होती? अब ये जो है, पहली बात तो ये जो ऊर्जा मापन वाली ये सब है ना, झूल याद आया मुझे। हाँ? झूल बोलते हैं उसको। झूल, हाँ। तो 93% झूल था। ये सब जो है ना, इसके इजाद है, काहे के स्पिरिचुअल बिजनेस, स्पिरिचुअल इंडस्ट्रीज की इजाद है ये सारी, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो हर चीज़ के स्केल, हर चीज़ की मशीनें, ये वो ऐसा बहुत कुछ आएगा, और इस सब की इजादें होती रहेंगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम ये नहीं कहते कि उस व्यक्ति की ऊर्जा नहीं रही होगी, हो सकता है वह अच्छी सोल रही होगी, उसको ऊर्जा रही होगी। अब इसका इतना परसेंट है, उतना परसेंट है, उतना परसेंट है, नए मैट्रिक्स क्रिएट करो। अरे साधक है, वो काहे का गुणा भाग रखेगा, अपनी साधना में रहेगा, वो वहाँ जचवाने जाएगा कि मेरी जांचो जी कितने परसेंट है और ये कितना क्या है ना। साधक तो गुणा भाग के बाहर है, उसकी इतनी निकली और ये हुआ और वो हुआ। हो सकता है कि बिजनेस का वो टॉप सीक्रेट हो, जैसे जादूगर वगैरह करते हैं ना, अरे जमुरे बता ये फलाना कौन है, तो वो अपना आ जाता है, फिर वो वैसा ही करने लगता है। बाद में पता चलता है तो उसी का ही आदमी था, भीड़ में खड़ा कर दिया था, है ना। और वो जो है
नोट निकालो, अपना नोट निकालो, उसका नंबर बताएगा हमारा, वो नोट निकालेगा नंबर बता देगा। उसमें दो बातें होती है, एक तो उनका बंदा होता है, एक हिप्नोटिज्म में एक वो होता है कि हिप्नोटिज्म में एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर जो है वो सिक्स्थ सेंस जो है एक्टिव हो जाता है, और वो मामूली सी घटना है, कोई बड़ी घटना नहीं है कि आपके जेब के कौन सा नोट है, उसका नंबर क्या है, पढ़ के बता देगा। ट्रिक्स होती हैं, इस प्रकार की ट्रिक्स होती हैं। ये जैसे एक और क्वेश्चन पूछना, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, जैसे हम लोग तो सारे अभी बिल्कुल सही हैं, जैसे आपका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो आपको बड़ा ज़्यादा लगा हो, आपके लिए काफ़ी सरप्राइज लगा हो, इस तरह का जो फॉरेन बॉडी से लेकर अगर आपको शेयर करना चाहें ऐसा कुछ जो आपको हमारे लिए बिल्कुल ये लगे कि सस्पेंस वाली चीज़ है या माने ना ऐसी चीज़ हो? नहीं ऐसा, अब ऐसी चीज़ें खैर कहना नहीं चाहिए। ये अब ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, अब वो अनुभव एक्चुअली अब बड़े साधारण लगते हैं उस समय। जैसे हमारे साधक कई बार हमसे बात करते हैं ना कि भाई हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, तो जब जिस व्यक्ति के लिए घट रहा होता है ना, तब वो बड़ा वो चमत्कारिक सा अनुभव होता है। लेकिन अब साधारण होते हैं, अब हम बोलेंगे तो हमको सब अब साधारण लगते हैं, ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। अब इसमें कुछ ऐसा पूछा जाए तो वो जो 4, 5 साल 6 साल की उम्र में उस समय वो चीज़ें बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी कि सिद्धियाँ आ गई थी, सिद्धियों से कुछ हम वो सिद्धियों का प्रयोग करते थे, तो बड़ा ऐसा मिरेकुलस लगता था, ऐसा वैसा, है ना। अभी एक ही पेड़ में हम चढ़े थे कुछ फल तोड़ने के लिए, संयोग से गिर पड़े। अब गिर पड़े तो हमें आया कि अब सीधे क्यों गिरेंगे, बढ़िया गोल गोल घूमेंगे, उड़ते उड़ते नीचे जाएंगे, धीरे से जाएंगे, सीधे क्यों गिरेंगे भाई, चोट क्यों खाएंगे। तो बढ़िया हम गोल गोल घूमने लगे, अकेले थे, कोई था भी नहीं, आराम से ऐसे तैरते 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 आराम से उतर के लैंड किया। अब कोई दूसरा नहीं था तो प्रॉब्लम हुआ नहीं तो दूसरा होता तो बोलते नहीं फलाना इसका अवतार है, ये है वो है, फंस जाते चक्कर में। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती थी। खेल खेल में कुछ भी कर लेते थे, बादलों के साथ खेलते थे, हमने बताया ना कि बादल को बोलते थे चल इधर चल, चल उधर चल, धूप ज़्यादा लगती थी तो बादल को अपना चल जल्दी छाँव कर, उसको चला के ले आते थे, साथ छाँव कर लेते थे। तो इस प्रकार के खेल करते रहते थे। स्वामी जी, साधना में ये अनुभव का महत्व क्या, कितना जो एक्सपीरियंस आते हैं उसका कितना महत्व होता है, उसको क्या समझ होना होगा तो होगा। देखिए अब यह है कि साधना में यदि कोई अनुभव आता है ना, तो सबसे पहली बात जो है ना, भरोसा बनता है। भरोसा बनता है कि नहीं हम चल रहे हैं तो कुछ तो बात है, कि ये कुछ घटा है तो कुछ तो बात है। फिर साधना में गहराई आने लगती है, फिर अगला कुछ हुआ, अगला कुछ हुआ, अगला कुछ हुआ, लेकिन फंसना नहीं है। अब बाय द वे उन सिद्धियों में हम फंस जाते तो क्या होता हमारा, बाद में हम जब थोड़े बड़े हुए ना, हम जब सीनियर सेकेंडरी वगैरह में आ गए थे ना, तब जो है हम तो खैर वो बहुत जल्दी 2-4 महीने में ही वो सिद्धियों से राम राम हो गई थी हमारी, राम राम कर ली थी। अब तो दोबारा नहीं फंसे सिद्धियों में। तो एक लोहार लड़का था, जंगली गांव थे, जंगल के गांव में छोटी सी बस्ती थी 4-5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जो है लोहार लड़का था। तो उसे जो है सिद्धियाँ आ गई। सिद्धियाँ आ गई तो हमने कहा कि चलो इसकी भी सिद्धि करते हैं। सिद्धियाँ आई हैं और उसका प्रयोग करने लगा वह, कि प्रयोग करता है तो क्या कैसा होता है। भाई हमने तो 2-4 बार गेम किए थोड़े छोटे मोटे, और उसके बाद हमें समझ में आ गया कि नहीं इसको बाय बाय करना पड़ेगा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। उम्र छोटी सी थी और बाय बाय हो गया, जो 5-6 साल 7 साल की उम्र में अपना बाय बाय हो गया सिद्धियों से। तो लेकिन उसके पास गए तो बढ़िया खूब चमत्कार वो करता था। और हम तो उस समय स्कूल पढ़ते थे, तो हम जाते थे तो अब दुनिया उसको जो है बड़ा मानती थी, बड़े ज़बरदस्त एक से एक चमत्कार लाइन लगी रहती थी। और हम जाते थे तो वो हमको
झुकता था, प्रणाम करता था, तो हम उसको बोलते यार तुम्हारा जो है इतना नाम है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, तुम लोग तुमको पूछते हैं और तुम्हारे पास एक लड़का आ रहा है जीन्स टी शर्ट पहन करके, हाँ, और अपना जो है स्कूल पढ़ता है, तुम अपना जो है झुक के प्रणाम करते हो। बोले नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा। तो अब वो जो है उसने दुरुपयोग, पहले बहुत अच्छा सदुपयोग किया उसने, सिर्फ लोगों का जन कल्याण के लिए किया। एक्चुअली वो उसकी सिद्धियों में चैनलाइजेशन भी इंक्लूड था ना, कोई हायर बीइंग्स का चैनलाइजेशन भी था, तो उसको दोनों चीज़ें हो गई थी, सिद्धियाँ भी हो गई और चैनलाइजेशन, दोनों चीज़ें एक साथ हुई थी। उसने बहुत प्रयोग किया, कुछ 2-3 साल उसने बहुत अच्छा काम किया और खूब लोगों का कि बीमारी ठीक कर देना, मेरा फलाना सामान खो गया, हाँ जा फलाने इस जगह पे मिल जाएगा, यह ऐसा है वैसे, सारी समस्याओं का बताना, ये करना। और चमत्कार तो बहुत सारे होते थे। वो अपना एक कुल्हाड़ी लेता था, एक छोर उसके वहाँ पेट में रखेगा या टांग में रखेगा या और एक अपने मुंह में रखेगा, ऐसे खींचेगा और ऐसा थूक देगा, एक मेंढक, चमकता हुआ मेंढक निकल जाएगा जो आपने देखा ही नहीं है, कहीं कहीं कुछ निकल जाएगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाए, न जाने उल्टे सीधे बहुत सारे। और हमने बताया था ना वो हमने में राख जो ली, हमने उससे कहा, गरीब था ना वो लोहार, हमने कहा यार कुछ मीठा मीठा नहीं खिलाएगा क्या? अरे हाँ महाराज, वो हमें महाराज ही कहता था, जबकि हम स्टूडेंट थे, जीन्स टी शर्ट पहनते, हाँ महाराज बैठो बैठो अभी खिलाता हूँ। और राख लेकर के लगा रहा, फिर एक मुट्ठी राख उसने हमें दी और क्या स्वाद था उसका, वैसी मिठाई हमने कभी दोबारा नहीं खाई। वो मिठाई बन गया। तो वह चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद में देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब भरमाने वाली चीज़ें हैं, है ना। उसमें क्षमता थी, बहुत सरल था वो व्यक्ति जो है ना, बहुत सरल था, इतना सरल था वह अब इस चैनलाइजेशन में आ गया, चैनलाइजेशन में नहीं आता और रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में नहीं आता, तो एक और कबीर बन जाता, पढ़ा लिखा तो था नहीं वो, एक कबीर इस धरती को और मिल जाता। अब वह जो है उन सिद्धियों के चक्कर में, सिद्धियों ये ऐसी होती हैं, ये पीक बनी और उसके बाद ये पतन होता है, सिद्धियों का सिस्टम यही होता है, पहले चढ़ते जाओ, ये पहाड़ दिखते हैं ना, बर्फ़ के पहाड़ सामने, चढ़ते जाओ एक समय के बाद पहाड़ खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, नीचे उतरो, तो एक पीक आती है, उसके बाद उतरना, उसके बाद जो पतन हुआ उसका, उसने उल्टी सीधी जो डिमांड चालू करी, मैं तुम्हारे घर का ये कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, इतना धन मिल जाएगा, इतनी फीस दो, बड़ी मोटी मोटी रकमें मांगने लगा, लंबी चौड़ी रकमें ले करके अपना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो उसकी सारी शक्तियाँ वैसे वो क्षण होने लगती हैं, ख़त्म हो गई। तो उसने जो है, जो कबीर हो सकता था, अब वो एक ऑर्डिनरी मैन है, अब जो उसकी शक्तियाँ पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन तब भी वो दावे करता है मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी कोई फंस जाता है उसके चक्कर में, अब वो बड़ी रकमें नहीं देते, कुछ छोटी रकमें देते हैं, चलो ठीक है, चला जाता है और उनका वो कुछ ये करता है, वो नौटंकियाँ करता है, वो करता है और अपना पैसे लेके आ जाता है। तो सिद्धियों का चक्कर जो है बहुत बुरा चक्कर है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो अनुभव होते हैं, अनुभव अच्छे हैं, लेकिन उस अनुभव के साथ फंसना नहीं चाहिए। अनुभव को आने दो और अनुभव को जाने दो। अपने से आ रहा है आने दो, अपने से जा रहा है जाने दो, ठहर रहा है ठहरने दो, जब तक ठहरता है, जाता है जाने दो, रोकना नहीं, पकड़ना नहीं, उसके चक्कर में जाना ही नहीं। इस प्रकार से ही अनुभव का होता है। कभी कभी ज्ञान में हमें कुछ दिख जाता है और सालों बाद हम वही दृश्य फिर से देखते हो, और ऐसा ही वो अतीन्द्रिय जागृत में आपको अनुभव बोल सकते। अतीन्द्रिय सारी क्षमताएं जाग जाती हैं, तरह तरह की खुशबुएं आएंगी, तरह तरह के विजन्स आएंगे, तरह तरह का कुछ होगा, सब आता है। तो भविष्य की बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो दिखती हैं, दिख जाती हैं, पूरी दिख जाती हैं, बराबर ऐसा होता है।
अक्सर ऐसा होता है कि कई बार कोई घटना होती है और हमें लगता है कि अरे ये तो वैसा ही हो रहा है, ये तो हमारा जाना हुआ है ना, और वो घट रही होती है। वो अगले स्टेप्स भी समझ में आते हैं कि इसके बाद ऐसा होगा, पूरे स्टेप समझ में आते हैं। ये तो सब हमें पता ही है। अतीन्द्रिय क्षमताएं जो हैं वह एक्टिव होने लगती हैं। लीला है, लीला में सब कुछ लीला का। हाँ, इसलिए तो अगस्त मुनि ने सबकी वो क्या लिख रखी है, वो भविष्यवाणियाँ लिख पड़ी। हाँ, नाड़ी ज्योतिष में जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, पट्टी लिख रखी, ताड़पत्र पर सबकी पट्टी लिख रखी है, हर आदमी की सबकी लिखी हुई है। उनने अपने जो है अपने शिष्य ग्रुप को भी इन्वॉल्व किया होगा, वो सिस्टम बनाया होगा, तभी तो सबकी है ना। वो कूट तमिल एक लैंग्वेज है। कूट तमिल को सीखने के लिए इंटेलिजेंट बंदा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। उसके बाद वो कूट तमिल सीखना चालू करे और 20 साल खूब मेहनत करेगा, तब वो कूट तमिल सीख पाता है। अब जो है आधे अधूरे पढ़े हुए सब आ गए हैं पट्टी पढ़ने के लिए, धंधा करने के लिए, उल्टा सीधा पढ़ते रहते हैं, कुछ चीज़ें मैच कर जाती है, कुछ नहीं करती है। यदि कोई ऐसा इसमें पारंगत हो तो वो बिल्कुल नौटंकी नहीं करता, सिर्फ थंब आपका लेगा, क्योंकि थंब यूनिक है, और उस थंब के आधार पर ढूंढ लेगा वो पट्टी आपकी, और जो है आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये नौटंकी वाले 2 भाई 3 बहन इतना ही है, नहीं, अच्छा, ये ऐसा नहीं, अच्छा, आपके इतने बच्चे हैं, नहीं, अच्छा, आपके पिता का नाम फलाना है, नहीं है, अच्छा, वो थोड़ा थोड़ा करके फिर अपना, हाँ, आपके पिता का नाम फलाना, हाँ यही है, अच्छा, आपकी माँ का नाम फलाना, हाँ ठीक, आपका नाम ये है ना, आपकी जन्म तारीख ये है, तब फिर वो पढ़ना चालू करेगा, आपके बारे में सब बताना चालू करेगा। ये सब अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। और वो जो पक्का वाला है वो एक बार अंगूठा लेगा, वो बोलेगा हाँ बैठो भाई, अपना आप पे बोलेगा मेरे को यार पानी पीने दो, ये करने दो, इत्मीनान से फिर बैठेगा। हाँ फलाने जी, सीधा आपका नाम लेगा। मम्मी आपकी ये है, पिताजी ये है, ये आपकी घरवाली है, इतनी आपकी गर्लफ्रेंड थी या इतने आपके बॉयफ्रेंड थे, ये आपके जो है बच्चे हैं, इनका नाम यही है, ये फलाना है, यहाँ के रहने वाले हो, फलाना ठिकाना, ये जॉब करते हो, ये फलाना, सब कुछ बताएगा, बताना चालू करेगा। उसको वो पता भी ना हो कि इस नाम का कोई पोस्ट होता है, लेकिन वो पढ़ के बताएगा कि इस पोस्ट पे हो, है ना। वो तो ऐसा भी बताते हैं, एक बंदा था इंजीनियर, उसको अपना जो है उस गांव में बताया उसने, पट्टी पढ़ने वाले ने, आप जो है ना इस कंपनी की फलाने कलर की कार खरीदोगे। वो कलर उस समय चलन में ही था और कंपनी, कार की कंपनी थी ही नहीं, और उस साल में बराबर उसको कंपनी तब तक आ गई, वो मॉडल बन गया, वो कार बन गई, वो कलर आ गया, और वो बराबर उसने वो खरीदी। और उसने छोटी बड़ी सारी बातें उसे बता दी, लेकिन इसको जानने का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। आपका ये है वो जानने से होगा क्या होगा? बल्कि उसे जो सामान्य जीवन है ना, वो हाँ सामान्य जीवन की वो चीज़ भी चली जाएगी। इसलिए जो है साधक को कहा जाता है श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा का मतलब जो जैसा है हमें वैसा का वैसा स्वीकार है, और धैर्य पूर्वक हम उसको हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बदलने की कोशिश हम नहीं कर रहे। वो बड़ी देर से वेट कर रहा है। हाँ पूछो। वैसे मेरे को थोड़ा तो जवाब भी मिल गया वैसे आपकी बातों से, पर मेरा सवाल पहले चक्रों की बातों से रिलेटेड था। तो उसमें एक तो ऐसा था कि एक इंसान अपने बारे में कैसे असेस कर सकता है कि उसके किस लेवल पे है, और दूसरा कि मान लो चक्र जैसे आपने कहा कि हार्ट से ऊपर जाता है, तो उसके कुछ इंडिकेशन या कुछ कैसे इंसान को पता चले, जैसे फॉर एग्जांपल कलर्स का दिखना, ग्रीन मतलब जैसे जिन कलर से एसोसिएट होता है वो, या फिर कुछ ऐसे आपके। देखिए इसमें हम ये बोलना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस पर गुणा भाग लगाओगे तो इसके बड़े बड़े शास्त्र हो जाएंगे, उनमें उलझना चालू कर जाओगे। हम अपनी बात बोले, हम तो किसी भी गुणा भाग में नहीं पढ़े, गुणा भाग में पढ़े ही नहीं। ये चक्रास वक्रास ये बहुत बाद में चीज़ें फिर स्पष्ट हुई, फिर बाद में हमने कहीं वो फिर
पढ़ने सुनने में आया, लेकिन वो पढ़ते ही, थोड़ा बहुत पढ़ते सुनते ही सब अनफोल्ड हो गया, थोड़े में ही सब अनफोल्ड हो गया। ऐसा नहीं कि उसके डीप में जाने की ज़रूरत है, जरा सा देखा हाँ हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। मतलब नाम हम अभी इसका हमें वो तो चीज़ें तो पता चल गई, लेकिन उनके नाम पता नहीं थे कि इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, इसको अनाहतनाद बोलते हैं, हमें थोड़ी ना पता था। अनाहतनाद हमारा घट गया, हम सुनते थे अनाहतनाद, इसको अनाहतनाद बोलते हैं, हमें थोड़ी ना पता था। वो तो बाद में कभी पता चला, अच्छा अच्छा इसको अनाहतनाद बोलते हैं। वो कुछ होने लगा, अच्छा अच्छा इसको चक्र बोलते हैं क्या, चक्र होते हैं क्या, अच्छा 7 चक्र होते हैं। हम चक्र जागृत होने के बाद पता चला, अच्छा इसके नाम भी होते हैं क्या, तब हमें नाम पता चला। हम चक्रों के मंत्र होते हैं, हमें तो पता ही नहीं थे, हम चक्रों के मंत्र के चक्कर में ही नहीं पड़े, किसी चक्कर में नहीं पड़े तो सब हो गया फटाफट, चक्कर में पड़े तो वो चक्कर में घन चक्कर बनते रहो। बहुत सारे लोग जो है ना स्पिरिचुअल गार्बेज के चक्कर में है, मतलब बस ये डेटा वो डेटा, वो जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना, डेटा होना चाहिए बस डेटा। तो साधना के भी डेटा होने चाहिए, क्या होता है, कैसा होता है, क्या फलाना क्या, ठिकाना क्या, इसका एग्जैक्ट फलाना क्या है। डेटा डेटा डेटा, ये डेटा खा गया, डेटा जो है खा गया, बर्बाद कर दिया। ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, वो डेटा डेटा करके फिर वो अपना मन को ही अपना मजबूत कर लोगे, फिर वो मेंटल प्रोजेक्शंस हो जाएंगे। हाँ ये कलर मन दिखा देगा, देखो तुमको दिख गया, तुम्हारा फलाना चक्र जाग गया, यही तुमको दिख गया, तुम्हारा ये चक्र एक्टिवेट हो गया, उलझा देगा मन। मन की ताकत बहुत है ना। रामकृष्ण परमहंस को आंख बंद करती काली प्रकट हो जाती थी, बात भी करती थी, सब कुछ करती थी, सब जवाब भी देती थी। वो मन कितना स्ट्रांग उसने वो तैयार किया होगा ना, एग्जैक्ट वही काली खड़ी कर देता था, और ऐसी बातें काली के मुंह से निकलवाता था कि जो इस मन में के लिए बिल्कुल अलग सी बातें हों। उस मन को तैयार ही बड़े स्ट्रांग तरीके से किया था। उसके डेटा यहाँ लीक ऐसे आसानी से लीक नहीं होते थे, ऐसा होता था कि वह अलग है, मन में वो पार्ट थे, इधर लीक नहीं होने देते थे डेटा उसके। अंत में जाके काली से मुक्ति मिली, बड़े अंत में तोतापुरी महाराज ने कराई, कथा हमने कही है कई बार, जबलपुर में हुई। हाँ, तो जो है मन की ताकत बहुत ज़्यादा है, कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकता है। ये जो डेटा है ना, डेटा के चक्कर में पड़ोगे ना, डेटा मजबूत हो जाएगा, मुक्ति जय सिया राम नहीं मिलने वाली। ये कराते ना, इसका मंत्र फलाना है, इसका कलर फलाना है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और वो जो है क्या बोलते, तीन अनुभव हो जाएंगे। क्या होगा, प्रकाश, दिव्य प्रकाश दिखेगा, अनाहत नाद सुनाई देगा, और क्या एक आध कुछ और बोलते हैं, हाँ। तो ये इस प्रकार का ऐसा हो जाएगा, दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, अनाहत नाद सुनाई देगा, और क्या कोई स्वाद या सुगंध आएगी या कुछ ऐसा, तो मन प्रकट कर देता है। हाँ मुझे वो टी जैसी आई, तो हम कहते हैं ये टी पी ची जो है ना, ये टी ची पी है, ये कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। टी का मतलब टी होता है, पी का मतलब पी होता है, ची का मतलब ची होता है, इसका कोई जो है आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। लोग बोलते हैं टी ची पी है, सुनाई पड़ रही है, कोई अपना अनाथ नाद है क्या? अरे भाई अनाथ नाद नहीं है, वो टी ची पी है। स्वामी जी हमारे बहुत साधक है, ये इवन आपसे का साथ जुड़े हुए बहुत साधक है जिसको कभी कुछ अनुभूति नहीं है, वो दूसरों की एक्सपीरियंस सुन के उसका लगा मैं साधना बराबर नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ ऐसा समझाए तो उसको प्रेरणा मिले। हम बार बार यह कहते हैं कि साधना में अनुभव हो यह कोई बहुत जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। भगवान बुद्ध को अनुभव नहीं हुए, है ना, कोई कुंडली नहीं जागी भाई उनकी, और परम ज्ञान हो गया, कुंडलिनी भी नहीं जागी, कुंडलिनी वाला चक्कर ही नहीं आया बीच में, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जनक के साथ भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, और सुनते में लग गया। तो वह जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीच में यह सब अनुभव सबको होते हैं। डेटा वाली बात होगी ना कि फिर यह अनुभव होगा, उसके बाद यह अनुभव होगा, उसके बाद यह अनुभव होगा, इतना मोटा ग्रंथ लिखा जाएगा, पढ़ लो यह हुआ क्या, हाँ मन तैयार हो जाएगा, पढ़ लिया, हाँ कल तेरे को करवा देते हैं बेटा।
2 बार और रट, अरे नहीं समझ में आएगा और पढ़, प्रोजेक्शन करना है ना, तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। इसलिए तो हम कहते हैं अचानक मन को प्रिपरेशन का मौका मत दो। और ये जो पढ़ते हैं ना, जितना पढ़ते हैं ना उतना हो जाता है। वही हम अपना जो है, हमारे अंदर एक बात अचानक कौंधी, कितनी सहजता से सब क्यों घट गया? क्योंकि हम जंगली लोगों को बड़े आराम से हो जाता है, जंगल में रहे पले बड़े, है ना। और जो है अपना जो है, ना कोई वेद पढ़ा, ना कोई ग्रंथ पढ़ा, कोई भी, हमें एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा है हमने, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है हमने, एक सिंगल नहीं पढ़ा है, एक भी श्लोक हमको नहीं आता है। वो अभी थोड़ा थोड़ा वो कहीं से हो गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो वाला एक आता है बस। पर गुरुजी आपको पता वो वाला- कैसे वो वाला चला? एक- हाँ, वो आपको वाला- पता कैसे चला कि आपको परम ज्ञान की हासिल हो गई, या बुद्ध को कैसे पता चला होगा? ये वेट कर रहा था मैं पूछने के लिए बहुत दिनों से। इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? कि इतना सारा नॉलेज पे कैसे अनफोल्ड हुआ आपके हाँ। मुंह से? अनफोल्ड होने अब ये है कि वह जब घटता है तो सब फिर खिलावट होने लगती है ना, उस खिलावट में सब कुछ आने लगता है। कबीरदास जी भी तो अनपढ़ थे, गंवार थे तथाकथित रूप से, और वाणी में क्या गहराई है, क्या क्या नहीं बोल गए हैं। अब कबीरदास जी का कोई दोहा, हम एक दोहा पकड़ते हैं तो 1-1 घंटा भी लगता है, अरे अभी तो दोहा खुला ही नहीं, अनफोल्ड ही नहीं हुआ पूरी तरह से। एक दोहा पकड़ लो ना कबीरदास जी का, तो 1 घंटे में भी अनफोल्ड नहीं होता, गागर में सागर भरी हुई है। तो कैसे, वो भी तो अपना पढ़े लिखे थे नहीं, है ना। तो अब हमारी तो खैर एजुकेशन है और सब कुछ है, लेकिन एजुकेशन हमारी कोई साइंस वाली एजुकेशन नहीं है हमारी, लिटरेचर वाले हैं हम, है ना। लेकिन उसके बावजूद जो है वो सारी चीज़ें अनफोल्ड होने लगती हैं, थोड़े में सब अपने आप अनफोल्ड होने लगता है। और एक्चुअली क्या है कि वो सब जब घट जाता है ना, तब अपना बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा लगता है ना समझ हो गए। लेकिन फिर अपना जो है उस फ्लावरिंग में, जब वो फ्लावरिंग जो है ना, फिर एक बार तो हो गई, उसके बाद में फिर बहुत कुछ होता है, फिर होने लगता है। और वह जो चीज़ें हुई आगे की, एक्चुअली हम बचपन की बात करें तो हम इंट्रोवर्ट भी रहे हैं, थोड़े संकोची भी रहे हैं कुछ समय। फिर संकोची रहते हुए फिर कभी हम एकदम से फ्लक्चुएट भी हो जाते थे, एकदम साहस भी करके किसी के भी सामने पड़ जाना और एकदम अच्छे से बात कर लेना, दोनों वो जिया। अब वो धीरे धीरे जा करके यह स्थिति भी घट गई कि अब एक सहज अवस्था आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे वो वहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है ना, कि कैसे पता चला, फिर वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं बचा। और जहाँ हम देख रहे हैं समस्या को देखते ही समाधान, समस्या और समाधान एक साथ दिखने लगते हैं, समस्या और समाधान दोनों एक साथ दिखने लगते हैं, वहाँ द्वैत खड़ा ही नहीं होता। तो वहाँ वो बात स्पष्ट हो जाती है। फिर एक और बात है ना, अभिव्यक्ति आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हुए हैं जो अभिव्यक्ति नहीं कर पाए, ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि ज्ञान के बाद आप अभिव्यक्त कर ही पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। स्वामी जी, आपने, मुझे आपकी कन्वर्सेशन से लगता है कि आपने किसी का बचपन से आपने समझौता नहीं किया, किसी से अपनी फ्रीडम को कायम रखा। हाँ वो तो है, ये लगा है। हाँ हमें लगता है कि कोई हमें प्रेशराइज कर रहा है, ये कर रहा है, तो वहाँ पर जो है हम उनका बहुत विरोध नहीं करते थे। अरे भी थोड़ा सा निकाल लो समय और धीरे से निकल के जयराम जी की, है ना। वो जहाँ पर भी लगा कि नहीं इन संबंधों में वो है, चुपचाप निकल गए, दोबारा उससे कनेक्ट होना ही नहीं है, राम राम, क्यों झेलना है भाई। लेकिन हम ऐसा है कि लड़ना बहुत जरूरी नहीं, कोशिश करते हैं कि बस वहाँ से अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, क्यों उससे संघर्ष करना, क्यों उससे पछड़े में पड़ना, दूर हो जाओ। और उसके सब सामने ही नहीं पड़ेंगे तो वो अपना धीरे धीरे उसको भी क्लियर हो जाएगा कि भाई
इसको बंदे को इंटरेस्ट नहीं है हमने। परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। हाँ, बस ये कि उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ी। अब हमको जो है अपना बड़ा घर छोड़ के किराए का छोटे से घर में रहने जाना पड़ा, चले गए। तो उसमें हमारे पास सुविधाएं कम थी, तो उसमें एडजस्ट कर लिया। हमें नहीं चाहिए वो बड़ा घर कि वहाँ पर कोई उंगली करे कि ऐसा करे कि वैसा करे, चले गए, है ना। क्या वो इस रूम में रहते हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस है, ओ कोने वाला घर का दूसरा कमरा दूसरा चुन लो, उधर चले जाओ, उधर दिक्कत है किराए के घर में चले जाओ, इधर भी कोई दिक्कत है निकल जाओ। इसी गांव में रहना कोई जरूरी है क्या? इतनी बड़ी धरती है, कई सुंदर गाँव होंगे, खोजो। अब यायावर तो थे ही, खोज तो लिए, बोले अरे कहीं नहीं, हिमालय में कहीं पहुंच जाओ। तो हिल स्टेशंस में फिर हम ज़्यादातर फिर रहते चले आए, रहते रहते फिर चलो भाई कहीं यहीं कहीं सेटल हो जाते हैं, हो गए सेटल। वो भी सेटल ऐसे कोई परमानेंट सेटल वाले नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी ना। हाँ, कोई परमानेंट सेटल, बस ये है कि बस हो गया, एक रेंटेड एक छोटे से घर का अरेंजमेंट किसी ने कर दिया है। हमें नहीं लेना देना है कि रेंट कितना है, किसको देना है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, हमको रहने के लिए मिल गया है। हाँ, इतना हमें पता है कि हमारे लिए व्यवस्था हो गई है। स्वामी जी, हम परिवार के लिए समझौता करते हैं, आपने समझौता नहीं किया तो आपको इतना बड़ा परिवार मिल गया। और बहुत तो आपका परिवार में देख रहा हूँ ना, वह तो ऐसा है, अपने जीने का ढंग होता है ना। अब यह एक बात ये होती है कि जो आपको बचपन से जानते हैं ना, आपका रूपांतरण देखते हैं ना, वो आपको स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं ना, पैगंबर को अपने हाँ अपने गांव में नहीं जाना चाहिए, अपने इलाके में नहीं जाना चाहिए, ये जो पुरानी कहावतें हैं। हाँ, तो वही है कि तब जो है आप किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो वहाँ जो है आपको पहचाना जाता है। वहाँ अपने आप जो पूरे सहजता से सारे लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई आपके मन में दुराव छिपाव है नहीं, बेईमानी है नहीं, गलत है नहीं, तो हर कोई आपके साथ में रेजोनेंस फील करेगा। अब कोई भी आप आएगा तो हम तो ये अपनी समस्या बताएगा, तो फिर हमें समस्या और हम समाधान जैसा देखेगा हम बता देंगे भाई ऐसे में ऐसा है। उसको लगेगा कि नहीं भाई ये तो अपने बड़े सरलता से सहजता से, यदि कुछ है तो बता देते हैं, नहीं है तो ऐसा बता देते हैं। मतलब ये मन में रखते नहीं है, जैसा है वैसा कर देते हैं, सहज सरल है। इनकी कोई ऐसी कोई स्पेशल कोई डिमांड्स नहीं है, ना कुछ नहीं है। अब जसवीर के परिवार वाले इतनी सीरियसली ले रहे हैं, इतना आप ले नहीं, वो हैपनिंग है, वह हैपनिंग है, वो हो रहा है। हमें ऐसा नहीं है कि उसका कुछ करना है, उसका होगा या नहीं होगा हमें ये भी पता नहीं है, और हमें कुछ उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। हो रहा है तो हो रहा है, होते होते उसका कुछ हो रहा होगा तो हो जाएगा, हमें क्या लेना देना। स्वामी जी, कभी कभी आप किसी से साथ बात करके किसी को देखकर बोलते हैं कि आप पूर्वजन्म में वो किया है, इतनी साधना की है, तो क्या आपको वो दिख जाता है या? अब देखो, नहीं, जहाँ अनफोल्ड होना है वहाँ अपना हो जाता है। मतलब हम अनफोल्ड किसी का नहीं करते, हम किसी की माइंड रीडिंग नहीं करते। क्यों? यदि वो गलत है, सहज बोल उसका अपमान है, उसकी प्राइवेसी का अपमान है कि हम किसी के मन को पढ़ें। हम किसी की माइंड रीडिंग नहीं करते। अब कोई व्यक्ति जो है बहुत दुर्भावना से भरा हुआ है, गड़बड़ ये है, और उस हिसाब से बहुत ऐसे आके यदि खड़ा हो गया है और विशेष परिस्थिति है, तब अचानक माइंड रीडिंग हो जाती है। या फिर जो है कोई साधक है और उसको सहयोग होना चाहिए, उसके लिए वह क्षण आ गया है कि उसके जो ये कुछ चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो उसके लिए सहयोगी होगा, तब वो अपने आप अनफोल्ड हो जाता है। तब वो अनफोल्ड हो जाता है, तब उसको बता देते हैं कि ऐसे में ऐसा है। हम अनफोल्ड नहीं करते, हो जाता है तो ठीक है, हम क्यों अनफोल्ड करेंगे? तो अनफोल्ड तो अपने आप ही हो जाता हाँ, बस वो जहाँ होता है होता है, नहीं होता है नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं है उसमें। टेलीफोन में भी आप बहुत कुछ, वो तो जब होना है तो उसके लिए कोई पास दूर का कोई फर्क नहीं है। जब होना है तो सब कहीं से भी हो जाएगा। परिवार वालों के लिए कुछ स्पेशल संदेश, जैसे कोई जिसने शादी नहीं करी, जो अकेला है, उसके लिए तो बंधन इतने नहीं है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है। जो परिवार में फंसा हुआ है,
इसको चारों झगड़ा हुआ है, बीवी बच्चे हैं, या उल्टा गया तो हस्बैंड और बच्चे हैं, वो क्या करे? जिसके माँ बाप है उसके लिए भी बता दीजिए। फुल सर्किल। आप सबको जो है, जो भी फंसा हुआ है, जिसके कारण फंसा हुआ है, सबको धन्यवाद देना चाहिए कि आपके कारण मुझे फंसे होने की अनुभूति हो रही है। पता चल रहा है कि हम किसी सेपरेशन को जी रहे हैं, है ना। धन्यवाद देना चाहिए कि सेपरेशन को जीने का अनुभव मिल रहा है, मतलब सेपरेशन है। और तब जो है आपके भीतर कहीं ना कहीं मुक्ति की छटपटाहट उठ रही है, और मुक्ति की छटपटाहट उठ रही है तो कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहोगे। तो जो है किसी आंतरिक मुक्ति में यदि मेरा अहंकार डिजॉल्व हो रहा है तो मुझे डर नहीं लगेगा। अरे भाई मुक्ति बड़ी चीज़ है, फसवल तो हम जानते हैं, मुक्ति बड़ी चीज़ है। तो अहंकार से मुक्ति मिल रही है, मिल जाए। आत्मा से मुक्ति मिलनी मिल जाए, परमात्मा से मुक्ति मिलनी मिल जाए, सब डिजॉल्व हो जाए। कहीं भी फंसे तो फंसना फिर वहीं ले आएगा जहाँ भी फंसे, घूम फिर कर। तो फंसावट से बाहर निकलना है कि भाई तो फंसना ही, फंसावट से बाहर अब ये तो एक फंसावट दिख रही है। अरे भाई आप नौकरी में जा रहे हैं वहाँ भी फंसावट है, आप वो रिश्तेदारी में जाते हैं वहाँ भी फंसावट है ना। मोहल्ले के कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ भी फंसावट है, धर्म में फंसावट है ना। आप देश में फंसावट है, ठीक है ना। इस शरीर में ही फंसावट है, शरीर में भी तो फंसा ही हो। पर हर एक के लिए वो लेसन है ना। हाँ, तो वो जो फंसना जो है वही, कोई भी फंसावट आपको, ये फंसावट यदि आपकी यह जागृति बने कि अन्य फंसावटें भी इसे दिखने लगे। एक फंसावट के कारण सारी फंसावटें दिख जाए यदि आपको, कि शरीर में फंसे हैं, मन में फंसे हैं, भाव में फंसे हैं, आत्मा में फंसे हैं, परमात्मा में फंसे हैं, आत्मा में फंसे हैं, परमात्मा में फंसे हैं, सारी फंसावट एक साथ निकल जाए, सारी फंसावटें निकल जाए। तो ये तो स्थूल फंसावट, ये तो छूटी जाने वाली है, जो परिवार वाली फंसावट है, इसको बने रहने दो ताकि जो बाकी वाली फंसावटें निकल जाए। ये होता रहे और बाकी फंसावटें निकल जाए सारी। वो फंसावटें निकल गई, वो असली फंसावटें। जैसे गुरु जी में जबलपुर से आप अटेंड करके आए ना, हाँ, वो एक दिन अर्नब आया तो उसको आरुषि बोल रही थी कि जब से पापा जबलपुर से आए मेरे साथ उनका व्यवहार ही चेंज हो गया है, पता नहीं कैसे अजीब सा व्यवहार करते हैं। पहले मैं उसको ज्यादा प्यार करता था, अभी क्योंकि मेरी थोड़ी तीसरी नाक खुल गई है। मैं देखता हूँ कि क्या उसका जेन्युइन डिमांड है, क्या नहीं है, कैसे करना है, कितना उसको करना है, वो हिसाब से उसको देखने लगे हो, उस एंगल से थोड़ी सजगता पड़ गई। ठीक है, घटने दो धीरे धीरे। गुरु जी एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं सोचता था एनलाइटेंड लोग कैसे रहते होंगे। हाँ, आपको देखने के बाद एक बहुत अच्छा, आप, मैं देख रहा हूँ आप बहुत हायर लेवल की बात कर रहे हैं जो हमको समझ में भी नहीं आ रही है, और जो हमारी जो जो कॉन्शियसनेस है हम समझ पा रहे हैं। एट द सेम टाइम आप नमक कितना डालना है, चावल का प्राइस कितना है, वहाँ पे वो वाटर फिल्टर वाला आया कि नहीं आया, वो जो कॉमन लोगों का है यहाँ पे, टूरिस्ट लोगों का, वो बात कर रहे हैं। फिर वो देख के लग रहा है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमको रोक रहा है, वो आप सब कर ही रहे हैं, और वो सब हो रहा है, आप कर रहे हैं। और हमें अंदर आने में डर ये लगता है कि ये सब छूट जाएगा क्या, मतलब जो लौकिक चीज़ें हैं वो तो हमसे ज़्यादा आप कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और ये सब देखने में एक अलग एक्सपीरियंस है, मतलब हमारे जैसे ही लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि जैसे आप हम में एक हैं, लेकिन आप नहीं हैं, वो भी पता लग रहा है। बस यही है, सदगुरु वही होता है कि वह कभी बिल्कुल आम मनुष्य जैसा लगता है, कभी मनुष्य जैसा लगता है, कभी परमात्मा जैसा लगता है। हाँ, और बिल्कुल ऐसा लगता है अभी मनुष्य जैसा हो गया, फिर अभी परमात्मा जैसा हो गया, फिर मनुष्य जैसा हो गया, फिर परमात्मा जैसा हो गया। तो वह दोनों को जी रहा होता है, दोनों को जी रहा होता है। बस यही बात हो जाती है कि वो जो है हमें वो सार्वजनिक क्षेत्र का वाटर फिल्टर सुधरवाना है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, बेचारों को बराबर पानी नहीं मिल रहा है, और ना हमें कोई तनख्वाह मिलती है वहाँ से, ना हमें कुछ मिलता है, लेकिन वो हमको गुणा भागी नहीं है। अब चूंकि हमें लगता है कि हमारी बात जो है सब जगह पहुँचेगी और उस पर एक्शन होगा, तो हमें वो करवाना है, ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, हम टूरिस्ट को जानते भी नहीं, लेकिन उनको अच्छा पानी मिल जाए, या किसी का कुछ है, सड़क है यदि बनती है तो बन जाए, लोगों को सहूलियत हो जाएगी। तो वो सस्ता से हो रहा है, वो उसका भी हमारा ना स्ट्रेस है ना टेंशन है, वो चलते फिरते हो जाता है, हमको इसकी प्लानिंग नहीं करते हैं,
चलते फिरते वहाँ हो गया तो अचानक वहीं हाँ क्या ये प्रॉब्लम है, वहीं पे फ़ोन घूम जाता है, हाँ मिल गया, हाँ फलाना अफसर बुला उसको, ये ऐसा कर दो, ठीक है, तो कह दिया, काम हो गया। कि कौन फलाना मिनिस्टर आया, नेता है, बुला उसको इधर, हाँ ये ऐसा काम है, बात हो गई। तो वह जो अपने से हो जाता है, उसमें हम कुछ ऐसा स्पेशली कुछ कर नहीं रहे होते हैं, वो सहजता से हो जाता है, हो रहा है। हाँ, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, उसका कुछ नहीं है कि यह करेंगे तो हम नेता बन जाएंगे, अगला इलेक्शन जीत जाएंगे या फलाना हो जाएगा। वो कोई गुणा भाग नहीं, ना हमें इलेक्शन लड़ना है, ना कुछ करना है, ना हमें यह है कि कोई हमको धन्यवाद बोले। हो गया काम हो गया, काम खत्म है। क्रेडिट कोई भी ले जाए, हम काम करवाते हैं, क्रेडिट दूसरे छोटे छोटे नेता ले जा लेते हैं, सब जगह ले जाते हैं, बड़े बड़े नेता भी ले जाते हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारी हैं जो भारत देश में लागू हैं या बहुत सारी जगह लागू हैं, बहुत बड़े बड़े नेता उनके सब क्रेडिट ले गए हैं। और हम क्रेडिट इसलिए ले गए कि हमने खुद ही कहा था क्रेडिट ले लो, हमने कहा ही नहीं था कि हमें क्रेडिट दो। हम तो उसमें ही कहते हैं ना कि क्रेडिट जिसको अच्छा लगे वो ले ले, हर सुझाव के साथ कहते हैं। तो हमें तो वह चाहिए कि उसमें क्या हो कि अब पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए योजनाएं बनाते हैं, ये सब करते हैं। पर्यावरण बचना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, वनों का संरक्षण होना चाहिए, तो उसके लिए काम करते हैं। बस काम होना चाहिए, उसमें क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? उसको, उस नाम रूप को जो मिट्टी में मिल जाने वाला है। हम एक बात कहते हैं कई जगह पर, महात्मा गांधी की जय, 15 अगस्त 26 जनवरी रैली निकली हुई है। ओ गांव में, एमपी के सुदूर गांव में, जंगलों में प्रभात फेरी निकली है ना। गरीब बच्चे जो है निकले हुए हैं वहाँ के, पैरों में चप्पल नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं ना। एक बच्चा चिल्ला रहा है, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। अरे पिछले जन्म में तू ही महात्मा गांधी था, तुझे पता नहीं? क्या मतलब है नाम रूप का? महात्मा गांधी की जय हो रही है, उसको नहीं मालूम कि मेरा फोटो जो है पिछले जन्म का हर नोट पे छपा हुआ है, और बोल रहा है महात्मा गांधी की जय, खुद की जय बोल रहा है, पिछले जन्म में महात्मा गांधी था। तो नाम रूप का क्या है, क्यों चक्कर में पड़ना चाहिए नाम रूप के? स्वामी जी, कभी कभी ये कृष्णा जी ने बताया, पर कभी कभी हमें लगता है एक स्ट्रिक्ट माता पिता या तो टीचर जैसे भी हमें लगते हैं। हमारे बारे में कह रहे हैं? नहीं, तो वो तो हैपनिंग के माध्यम से जब जहाँ जैसा होगा वैसा हो जाएगा, जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन हम नहीं हो रहे, वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप हो जाता है। आज हमने देखा हो जाता है, वहाँ पर जो चीज़ काम करनी है। अब वहाँ पर जो है, जहाँ पर कील ठोकनी है वहाँ तो कील ही ठोकनी पड़ेगी ना, कील ही काम करेगी, जहाँ पर जो चीज़ है वही काम करेगी ना। तो वहाँ पर वैसा हो जाना चाहिए सब। भाई समाधान, गुरु के मार्ग अलग अलग है, मतलब हमको पता नहीं लगेंगे, वो उनके मार्ग हैं, तो हाँ। उनके वेश, गुरु वेश, वो भी हर एक पहलू हमको दिखाता है। गुरु सब पहलू हमको भी दिखाता स्वामी जी, मुझे आपके दोनों रूप बिल्कुल दिखाई देते हैं। जो भी एक दो रूप दिन है, में हमें पसंद है। जब आप वहाँ सत्संग कर रहे होते हैं, आप बोर होते हैं, यार सुई में आपको मुझे क्लियर दिखाई। हाँ, ये अपनी बात चली तो मैंने बोल दिया, उसका इनको भी दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरे को भी लगा है, मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ है, मैं सोचता हूँ ये वो पता ही नहीं। मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ है। सही बोल रहे हो। तो आपने कहा सत्संग में, हम कहा ये पहले भी कहा गुरु के 2 रूप होते हैं। अनेक रूप होते हैं। साधारण आदमी होता है, यही आपको जमेला पड़ जाता है। आप सोचते हो ये क्या चक्कर है, ये मजाक है। देखिए, जो व्यवहारिक सत्य है ना वो अपनी जगह रहेंगे। व्यवहारिक सत्य कितने निभाने पड़ेंगे? यदि जो है अब सामूहिक भोजन बन रहा है, वहाँ पर किचन में उस तरीके से व्यवस्था नहीं दी जाएगी, तो भोजन पता चला आपको या मिले ही ना, या मिले तो फिर आप खा ही ना पाए, है ना। तो वो सारी व्यवस्थाएं तो वैसी होनी चाहिए कि वह जो है सिस्टमेटिक। अच्छा स्वामी, जब मैंने पहली कन्वर्सेशन आपकी सुनी, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई हम रिलेटिव तो नहीं है, पीछे से बोल भी दिया आपने। वैसे मुझे पहली कन्वर्सेशन में मुझे लगा कि जो जैसे वो पंद्रह मेरा पेन खो गया ना, हाथ लग गया, ओहो यही पेन है, ऐसे लगा मुझे। वो बाद में आपने बोल भी दिया कि हम पीछे से इकट्ठे ही थे, उधर से जैसे खुद को देख रहे हो टाइप, कुछ हमें फीलिंग हो गई थी। हम सब भी आपसे अगले
पहले जन्म में मिले। बोला है, आपने बोल दिया है, स्वामी जी ने बोल दिया। वो सारे लोग आएंगे, जितने भी लोग हैं, जिनको भी हमने वचन दिए हुए हैं कि हम आएंगे एक बार और, हम आ गए हैं। और उन सबको जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है गोल्डन एरा में, वो हमारे पास ले आएगा और वचन हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद राम राम फिर हमारा आखिरी आप ही को तो नहीं गोल्डन रहना एरा है। है। स्वामी जी आपके लिए गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा आपको दी जा रही है, आपको सब कुछ दिया जा रहा है जो साधक के लिए अनुकूलता है, वो सारी अनुकूलता आपके लिए बनाई गई है। पूरा कॉस्मॉस आपके लिए तैयारी कर रहा था सैकड़ों साल से, पूरा कॉस्मॉस आपके लिए तैयारी कर रहा था। और गोल्डन एरा निर्मित की गई है, वह परिस्थितियाँ बनाई गई हैं, एक एक चीज़ आपके अनुकूल बनाई गई है। वो सारे सपोर्ट सिस्टम जो आपके लिए खड़े किए गए हैं। और इतना बड़ा मेगा सपोर्ट सिस्टम डिवाइन एनर्जी का, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी का क्रिएट किया गया है। वो सब किया गया है ना, वो सब किया गया है। इसमें जो है सबकी भूमिका है, ओशो की भी सबसे महानतम भूमिका है, मावतार बाबा की भूमिका है, इन सब की महान भूमिकाएं हैं। हम कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। स्वामी जी नाम हाँ, नाम जब भी बोर्ड पे नहीं ओशो अलग है कि मावतार बाबा अलग है कि वो अलग है कि ये अलग है कि हम अलग है, कोई अलग नहीं है, अलग कुछ है ही नहीं, सब एक है। ये सच है कि मावतार बाबा जी के बारे में जैसे बड़ा आता है कि वो अभी भी है ना वो, क्योंकि वो मावतार बाबा नहीं, महाकरुणावतार बाबा हैं। वो क्या है, उनका नाम होना चाहिए महाकरुणावतार बाबा, कि वो अपने सेपरेशन को बराबर बचा कर जी रहे हैं कि अपना जो है बाकी लोगों की हेल्प हो सके। वो महाकरुणावतार बाबा है। हमने एक शब्द सुना था शंबाला और आपके मुंह से सुना ज्ञानगंज। क्या ये दोनों एक ही है। ज्ञान मठ भी वो कहते हैं, ज्ञानगंज भी कहते हैं, शंबाला भी कहते हैं। ये जो है अपना डिवाइन एनर्जी से बना हुआ एक, उसको नगर कह लो, एक आप नगर वहाँ जैसा। पे वास करते हो या जाते हो? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसी नहीं पूछनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की लिमिट्स होती है। तो अब सेशन को यहाँ समाप्त करें।